Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I am Vania Khan. Here I am with new topic of class 9 biology's chapter number 3. So our new topic is conservation of biodiversity. Pakistan is one of few countries in the world to have every kind of geological structure. बेशक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इतना हुस्न अता फरमाया है, सब कुछ चीज़ें हर चीज़ आपको पता है एक पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद कंट्रीज में से है। मतलब बहुत कम कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर तमाम काश्त पाई जाती है, तमाम तरह की जो है मौसम पाए जाते हैं, हर तरीके की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज अ ब्लैंड ऑफ लैंडस्केप्स। यू विल फाइंड plains, desert, forest, hills, and plateaus. There are coastal areas along the Arabian Sea and mountains of the Karakoram Range in the north part of Pakistan. पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता फरमाई है। अरेबियन सी भी है इसमें, यहाँ पर हिल्स भी हैं, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, डेजर्ट भी हैं, प्लेन्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं। कराकरम रेंज पे माउंटेन है हमारे पास। कराकरम ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे आता है हमारे पूरे ऑल ओवर पूरी दुनिया के अंदर। फर्स्ट पे माउंट एवरेस्ट है और सेकंड पे कराकरम है। ठीक है, दिस डाइवर्सिटी कंटेन्स डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स एंड लैंडस्केप दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ fauna एंड फ्लोरा। अब भाई fauna क्या होता है और फ्लोरा क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन कन्वर्टिंग almost 80% of the total land area of the country, was a significant portion of country's plant species have become threatened or endangered mainly due to overexploitation and loss of natural habitat. अब यहाँ पे क्या पाया जाता है भाई, बहुत सारे जो हैं वो अब जो रिसेंटली हमारे यहाँ कुछ एक्सप्लोइटेशन हुई है, मतलब जो चीज़ें तबाह हुई हैं, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ़ एनिमल्स और प्लांट जो है वो थ्रेटेंड हो गए हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स बहुत से ऐसे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत से ऐसे हैं जो कि मर गए, ख़त्म हो गए। काफ़ी जो नस्लें थीं जानवरों की वो सब ख़त्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स बायोडाइवर्सिटी शुड बी पेड अटेंशन इन ऑर्डर टू सेव द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बीइंग इंडेंजर्ड। Conservation simplify is the way of caring, saving the species inhabit and earth from dangers. Conservation क्या है? Conservation वो है कि जिसमें caring की जाएगी, किसकी species को बचाया जाएगा, inhabit on earth from dangers, और इन सबको किसी भी मतलब अगर कोई जलजला आएगा या फिर कोई भी परेशानी सैलाब आए या कुछ भी आए तो इन तमाम चीज़ों से कंजर्वेशन वो तरीका है जो इन तमाम चीज़ों से इनकी केयर करेगा, किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ठीक है, रीज़न टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब वो रीजंस बताने हैं भाई बायोडाइवर्सिटी जिससे कंजर्व हुई। ठीक है, बायोलॉजिस्ट वांट दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड बी कोलैप्स्ड इफ biodiversity continues to be reduced at the same rate. Therefore, it is mandatory to conserve life on Earth in order to make natural stable. अब यहाँ पर क्या हुआ है भाई, कुछ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और ये जो हमारी जितनी भी आलूदगी है ना, पोल्यूशन आलूदगी कहा जाता है, तो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ग्लोबल इकोसिस्टम को वार्न किया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कोलैप्स होंगी। ठीक है, और जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। सही है, सम ऑफ द की पॉइंट्स एंड हाईलाइटेड ब्लो, कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं नीचे। क्या भाई, क्या कौन से हैं, चलें डिस्कस करते हैं। ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी because its benefit, for example, services and biological resources which are essential to live our life on Earth. बिल्कुल सही, ये बात तो पढ़ने से समझ में आ रही है। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज कैन ईजिली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। जब कोई एक स्पीशी जो है वो आसानी से अपने हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सके। इफ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस। अब भाई देखें, अगर एक ऑर्गेनिज्म और एक स्पीशी है वो अपने हैबिटेट के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पा रहा है, मगर जो दूसरा वाला है स्पीशी वो नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से जो फूड चेन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। फूड चेन तो इससे चलती है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड decomposer. With more plants, trees, and animals, the soil improved and became stronger, less prone to erosion, drought, and flooding. अब जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है, सॉइल क्या होगी? इम्प्रूव्ड होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें लेस प्रोन और इरोजन कम पाया जाएगा और ड्राउट और फ्लूडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ रिपोर्टिंग द डेटा ऑफ शो डाइवर्सिटी एट रिस्क। अब सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी का जो रिस्क है ना,
एम्फीबियंस के लिए। और यहाँ पे पूरे सारे जितने भी किंगडम्स मैंने आपको बताए थे वो सब इन्होंने लिख दिए हैं यहाँ पर। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया हुआ है, इंडेंजर्ड बताया हुआ, वल्नरेबल बताया हुआ है। और वो कलर्स के हिसाब से हमने जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर्स बट आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट्स आ जाता है, वरना इतना ज़्यादा ये इन बारे में आता नहीं है, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा डिटेल में जाकर डिस्कस नहीं करी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रही हैं पाकिस्तान में? द आर्टिकल फ्रॉम 2019 बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज। Identify some of the primary challenges in implement biodiversity action plan BAP are। अच्छा जी, अब BAP एब्रीवेशन भी दी जा सकती है MCQs में, और पूछेंगे क्या है, तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है, ठीक है। Lack of awareness of environmental issues on the part of decision makers and civil society। अब एक तो बात है हमारे जो इन्वायरमेंट में उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब उनमें अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी पूरा मुआशरा है, वो जो लोकल लोग हैं, मतलब जैसे अगर बात की जाए जो लोग गाँव गाँव में रहने वाले हैं, तो वो जितनी ज़्यादा काश्तकारी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी हमारे लिए भी। बट पहले लोग जो है वो मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो अगर बात की जाए कि शहरों के हवाले से जो गाँव के लोग हैं वो काफ़ी कम उनके अंदर अवेयरनेस होती है नई नई चीज़ों की। शहर में लोगों में तो उनको पता होता है कि अगर हमारे पास अगर वॉशिंग मशीन कोई और लेकर आ गया है तो हम भी फटाफट जाके लेंगे कि भाई ये आसानी से काम हो रहा है, इसमें आसानी देखी जा रही है। लेकिन जो अगर बात करें गाँव के लोगों की, तो वो क्या करते हैं, वो आज भी कपड़े हाथों से धोते हैं। कुछ हैं, कुछ गाँव की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे ऐसा होता है, वरना अभी तक तो ये जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। वॉशिंग मशीन्स और ड्रायर, ये वो बहुत सारी XYZ जितने भी होम अप्लाइंसेस होते हैं। वीक गवर्नेंस, गवर्नर जो गवर्नमेंट हमारी वीक है भाई, वो जो बात है। स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनएबिलिटी टू conceptualize policy and lack of distinction between public and private interest। यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा समझने में कि भाई जो आवाम है और हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मगर यहाँ ये बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है और आवाम है, इन दोनों के दरमियान भी एक ताल्लुक जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसमें भी लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे वीक कैपेसिटी है, मतलब उनकी जो तादाद है उनमें भी थोड़े से मसाइल हैं। लैक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी है, इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस, लैक ऑफ फंडिंग है, अब जहाँ फंड ही जमा नहीं होता तो इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपकी क्या कहते हैं कंजर्व होती है और डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ह्यूमंस के इंटरवेंशन से क्या कंजर्व है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, क्या कंजर्वेशन आ रही है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये भी आपके MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Reported that 75% of genetic diversity of agricultural crops has been lost, 75% of the world's fisheries are overexploited। अब बता रहे कि भाई 75% जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, एग्रीकल्चर क्रॉप से लॉस्ट हुई है हमारी, और 75% जो है वो वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फिशरीज की वजह से हुई है। जो हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड जो हुई थी फिशरीज की वजह से हुआ है। एंड 1/3 ऑफ कोरल रीफ्स आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। मैन इज द फैक्टर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बोल रहे हैं कि भाई जो इंसान है ना वो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन में, ठीक है, मतलब इसकी तबाही में और इसकी कंजर्व में। द टेबल बिलो शो सम ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, पॉल्यूशन मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, ओवर हंटिंग की वजह से भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी हो रही है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हो रही है। तो ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्लाइमेट चेंजेस आर नॉट ओनली प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट, हैबिट लॉस and degradation, pollution, and overexploitation and invasive species also play significant role in diversity decline. These pressure are because of human invading activities। अब ये क्या, जो हमारी पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है,
जिसकी वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस होती है, और उसके बिल्कुल मुताबिक हमारी क्लाइमेट चेंज जिसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस होती है, वो क्लाइमेट चेंज हमारा इम्बेलेंस हो जाता है, जिसकी वजह भी एक बायोडाइवर्सिटी की इफ़ेक्ट कर सकती है, बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करेगी इसकी वजह भी। ठीक है, कि ओवर पॉपुलेशन भी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ही डिटेल में जाने वाली बात है नहीं, तो इस वजह से हम लोग इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़। So बस आज के लिए इतना ही, then inshallah in the next lecture we will learn more things about chapter number 3. So if you like my video, so share it with your friends, comment it, like it, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.